आज हम बात करते हैं पोषण और मेटाबॉलिज्म। क्या है जो कि हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या है रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि खाना हमारे शरीर में जाकर क्या करता है। और इसे आज हम सरल भाषा में समझते हैं। क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि पोषण क्या है। पोषण का मतलब हमारे शरीर को सही मात्रा में सही प्रकार का भोजन मिलना। हमारा शरीर क्या है, एक मशीन की तरह है। जैसे गाड़ी को सही ईंधन चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। अगर गाड़ी में गलत ईंधन डाल दें तो क्या होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार गलत खान पान शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। अब है भोजन। भोजन के में हमारे भोजन में तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं। एक पहले देखें, कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे ये कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू, ब्रेड, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सुबह नाश्ता नहीं करते तो हमें क्या होता है, कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा नहीं मिली। अब दूसरा क्या है, प्रोटीन। यह शरीर को क्या है, शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। जैसे ये किसमें था, दाल, दूध, अंडा, पनीर, ये इसमें क्या प्रोटीन होता है। अगर कोई बच्चा पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं खाता तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब तीसरा है फैट्स, जैसे वसा जिसे बोलते हैं हम। लोग अक्सर सोचते हैं कि वसा खराब होती है, लेकिन सच है कि अच्छी वसा जरूरी है। और ये किस में होती है, मेवे में जो मीठी चीज़ें होती हैं, बीज, घी, सीमित मात्रा में। तो वसा शरीर को क्या है, ऊर्जा देता है और क्या है, विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है। अब हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म क्या है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर क्या है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, पाचन होता है, पोषक तत्व क्या है, खून में मिलते हैं और ऊर्जा बनती है। यही पूरी प्रक्रिया क्या है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। कुछ क्या ज़्यादा खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, और कुछ लोग कम, जिनका धीमा होता है, क्या है, कम खाने पर भी वजन बढ़ा लेते हैं। पर क्या है, हम इसे सुधार सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नियमित व्यायाम करना। व्यायाम से क्या है, शरीर की कैलोरी जलाता है। पर्याप्त नींद लेना। जो कम हम जब कम नींद करते हैं तो हमारे हार्मोन जो होते हैं असंतुलित हो जाते हैं। और संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। जंक फूड कम खाना चाहिए। हमें प्राकृतिक भोजन ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी से क्या होता है, ऊर्जा, ये क्या है, पाचन और ऊर्जा निर्माण में मदद करता है। और जंक फूड का असर क्या, आजकल क्या ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक स्नैक्स हो गए। इनमें से क्या है, ये कैलोरी को इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन पोषण कम होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे बहुत सारे क्या हम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इसमें क्या चीनी ज़्यादा होती है। चीनी तुरंत ऊर्जा देती है, लेकिन बाद में थकान और वजन बढ़ाती है। अब ऐसे दिमाग और भोजन का भी आपस में एक गहरा संबंध है। क्या है, अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते तो क्या होता है, ध्यान केंद्रित होने में कम लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, पढ़ाई पर है क्या होता है, असर पड़ता है। इसलिए परीक्षा के समय सही भोजन बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए जो है, मतलब जैसे किशोर अवस्था में है, क्या हमारा शरीर क्या है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो उस समय क्या प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर उस उम्र में पोषण सही नहीं मिला तो क्या होगा, आगे चलकर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकते हैं। और क्या है, एक संतुलित थाली में क्या क्या होना चाहिए, मतलब ये अगर हम देखें, आधी प्लेट के सब्जियां होनी चाहिए, एक चौथाई अनाज हो, एक चौथाई प्रोटीन हो, उसमें साथ में दूध या दही हो। तो हम ये किसे क्या कहते हैं, एक संतुलित आहार बोल सकते हैं। और अगर शरीर स्वस्थ है तो हम हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या है, भविष्य क्या है, हमारा दवाइयों पर निर्भर हो सकता है। इसलिए क्या है, जंक फूड कम करना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार अपनाएं, क्योंकि सही पोषण ही क्या है,
सही भविष्य की कुंजी है। इसलिए हमको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन यापन करना चाहिए। धन्यवाद।